नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू बेसिक योगासना सीरीज डे 9। हम बहुत क्लोज है अपने आसन सीरीज के। आज 9वां दिन है, लगभग एंड है। आज हम जो आसन लेट के करते हैं वो आसन करेंगे। जब भी आप ये पूरा प्रोग्राम हमने बनाया ही वैसे है कि एक आसन प्रैक्टिस किस तरह से होना चाहिए। पहले बॉडी ओपनिंग, स्ट्रेचिंग, स्टैंडिंग, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, और फिर आप लेट करके आसन करें और लास्ट में प्राणायाम करें। तो प्राणायाम भी एक सेशन और बाकी है हमारा। तो ये लास्ट आसन है और हमेशा ध्यान रखें कि इन आसन जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो एक लास्ट आसन होगा वो आप हर दिन जब भी आप आसन प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप एंडिंग उसी तरह से करें। ये आपके पूरे बॉडी को एनर्जाइज करता है, आपको एक ऊर्जा देता है, आपको कह सकते हैं कि हर आसन के बाद एक नया जीवन देता है। तो उसको ज़रूर परफॉर्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे अर्धनवासन, दूसरा सेतुबंधासन, तीसरा सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत ही बेनिफिशियल है जिनको खास करके थायराइड है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है और आपके थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है। तो जिनको भी थायराइड है वो कोशिश करें सर्वांगासन परफॉर्म करने की। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप सर्वांगासन करते हैं तो उसके बाद उसका काउंटर ज़रूर करें। अगर आप काउंटर नहीं कीजिएगा तो आपकी गर्दन में पेन हो सकता है, फिर वो आपको बेनिफिट नहीं देगा क्योंकि फिर आप दूसरे दिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसका जो काउंटर है वो है मत्स्येंद्र आसन, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट शवासन, वो मेरा बहुत फेवरेट आसन है और आई होप कि वो आपका भी फेवरेट हो। शवासन आपको पूरी तरह से एनर्जाइज करेगा और ये आप हर आसन प्रैक्टिस के बाद ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट जाएंगे अपने पीठ के बल। जिनका भी बाल बंधा हुआ है वो बाल को खोल ले, अपना जो सिर है अच्छे से मैट पे लगा ले। हम करेंगे अभी अर्धनवासन। अर्धनवासन में आपका जो पैर है वो सांस भरते हुए ऊपर उठेगा 30 to 15 डिग्री और आपका जो अपर बॉडी है ये भी ऊपर उठेगा। टोज आपके आउटवर्ड साइड पॉइंटेड होंगे बाहर की ओर और आपका जो हाथ है ये पैरेलल होगा एक दूसरे के, फैला करके नहीं रखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए उठाएंगे बॉडी को, टोज पॉइंटेड आउट, हाथ एक दूसरे के पैरेलल। गर्दन को ऐसे नहीं रखना है, गर्दन आपका दृष्टि एक जगह। आपको कोर में वाइब्रेशन महसूस होगा, फील कीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, अचानक से वापस नहीं आएंगे। अब हम बढ़ते हैं सेतुबंध की तरफ। सेतुबंध आसन के लिए पैर को फोल्ड करके हिप के साइड लाएंगे, पर कितना, हिप में सटाना नहीं है। आपको पहले भी बताया है, जब आप पैर को मोड़ के हिप के साइड लाते हैं तो आपके हिप और आपके हिल के बीच में एक पाम के बराबर दूरी होनी चाहिए। आप मेजर कर लीजिए कि आपका जो मिडिल फिंगर है वहां से यहाँ तक आपका जो नी है ऐसे फैला हुआ नहीं रहेगा और ना ही आपके फीट सटे हुए रहेंगे। पैरेलल, नी आपका हिप डिस्टेंस अपार्ट, फीट भी आपका हिप डिस्टेंस अपार्ट। सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। हाथ को जमीन पे लगाए रखेंगे। जिनका नहीं उठता है वो अपने हाथ से कमर को सपोर्ट देंगे। थोड़ी देर बने रहेंगे। ध्यान रहे जब आप इस पोजीशन में आ जाए तो पैर ऐसे नहीं हो, आपका जो नी है वो अलाइनमेंट में रहे। धीरे धीरे हाथ को वापस लाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को जमीन पर लगाएंगे। अब हम बढ़ेंगे सर्वांगासन की तरफ। सर्वांगासन जिनका होता है वो तो पैर को यहाँ से सांस लेते हुए उठा लेते हैं, पर हम बिगिनर्स हैं तो हम उन्हें शुरू से बताएंगे। जब आप सेतुबंध पे ले आते हैं तो आप यहीं से एक पैर को खोले पहले, फिर दूसरे पैर को खोले। ये ध्यान रहे कि आपका नी कैप लॉक हो, नी स्ट्रेच हो, पैर ऐसे नहीं रखना हमें, नी स्ट्रेट। ठीक है। अपना जो हाथ है कमर को सपोर्ट देंगे और सांस को भरते हुए आप ऐसे झुका करके उठा सकते हैं। इस तरह से उठाएंगे ऊपर। धीरे धीरे वापस आएंगे। जिनका नहीं उठता वो अपना इतना ही उठा के रखेंगे, जिनको ऊपर जाने में दिक्कत है वो यहीं तक रखेंगे। धीरे धीरे वापस। और हमेशा सर्वांग आसन करने के बाद आपको मत्स्येंद्र आसन करना है। मत्स्येंद्र आसन में गर्दन अंदर की ओर, टोज पॉइंटेड आउट, हथेली आपका ऐसे। चेस्ट ऊपर की तरफ रहेगा। धीरे धीरे वापस। अब एक आसन हम करेंगे सुप्त पाद अनुष्ठासन। ये उसके बाद ट्विस्टिंग करेंगे और फिर शवासन। सुप्त पाद अनुष्ठासन के लिए अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और खोलेंगे ऐसे। नी स्ट्रेट रहे, जिनका नहीं रहता वो मोड़ सकते हैं। नी स्ट्रेट। अपने साइड लाएंगे, थोड़ा सा अपने फोरहेड को उठाएंगे ऐसे। फिर अपना जो ये आपका राइट पैर है इसको टर्न करके लेफ्ट साइड में गिराएंगे और आपका जो राइट हैंड है इसको खोलेंगे और जो गर्दन है वो राइट हैंड साइड। हमेशा ध्यान रखें कि जब आप ट्विस्ट करें तो ये पोर्शन आपका उठना नहीं चाहिए कि भाई हमें नी को तो इसमें सटाना है, ये उठा लेते हैं, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। नी अगर जमीन में नहीं लग रहा तो आप एक क्वेश्चन ले सकते हैं, यानी तो उसको हवा में रख सकते हैं, पर ये पोर्शन आपका उठेगा नहीं। हाथ को आप अपनी सुविधा अनुसार रखें, जहां आपको कम परेशानी हो। धीरे धीरे वापस दूसरी साइड भी परफॉर्म करेंगे। अपने पैर को खोल लें, थोड़ी देर रुकेंगे, आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। अपने फोरहेड के साइड लाएं, फोरहेड को थोड़ा उठाइए। धीरे धीरे वापस पैर को फोल्ड करेंगे और अपने राइट साइड ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड अपना हाथ खोलेंगे। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे शवासन। शवासन में आप अपने पूरे बॉडी को ढीला छोड़ के लेट जाते हैं। पूरी तरह से अपने बॉडी को लूज छोड़ते हैं। अपना जो हाथ है आकाश की तरफ हथेली, आपका पैर लूज है, आपका हाथ, आपका गर्दन फेशियल रिलैक्स, और ध्यान केवल सांसों पर।
बॉडी रिलैक्स, आपका पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में है, पूरी तरह से रिलैक्स। जब आप शवासन से आएंगे तो धीरे से उठेंगे करवट लेकर के। आंखें बंद रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करके बैठेंगे, मंत्र जाप करेंगे, ओंकार करेंगे। इनहेल, अपने हथेली को रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, धीरे धीरे आंख खोल के धन्यवाद करेंगे हर चीज के लिए, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को। हरि ओम।